फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक मूंगफली बेचने वाले को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। आप आंखें देखेंगे, अब बाप का दर्द सुने तो आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते कि एक फैमिली का चलता हुआ चिराग जिस दुनिया से रुखसत हो गया। फुरकान शाह साहब से बात करते हैं कि इन्होंने इस केस को किस नजर से देखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान शाह साहब, कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो 30 रुपए के केले की वजह से 2 जाने नहीं बल्कि 4 जाने गई। 2 जाने वो जिन्होंने लड़ाई की वजह बनाई और 2 जाने वो जो कि 2 भाई जो केले लेने के लिए आए थे, ये 4 जाने गई। आप देखें कि एक मासूम लड़का जो कि फैसलाबाद में मूंगफली बेच रहा था, ये वाला वाकया भी पेश है। इस वाकये की असल वजह क्या बनी और ये क्या था? सबसे पहली जो इसमें वजह है ना, वो है अदम बर्दाश्त। जो मेन चीज़ है उसकी बेसिक जो रीज़न है, मुझे लगता है ये जो 2 पकड़े गए हैं ना, इस केस में सबसे खुश आइन बात यह है कि ये जो कातिल हैं दोनों अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब बहुत जल्दी कार्रवाई की गई है। हाँ जी, लेकिन जो कार्रवाई की ख्वाहिशमंद है ना मदई पार्टी, वो केले वाली जो फरूक असगर अवान ने की थी कि दोनों को पहुंचा दिया था, उस वक्त ना वो जिसे कहते हैं ना, उससे गुस्सा नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले प्रोग्राम उसका मैंने किया था जिसने बल्ला मारा था, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको जाके वही बल्ला उसके सर में मार के उसका सर फाड़ दूं, क्योंकि मुझे गुस्सा बढ़ा था। ये एक इस्माइल खान है बेचारा, ये रेडी पे मूंगफली बेचता है। आपने उसका लिविंग स्टेटस चाहे अंदाजा लगा लेना है कि जो मूंगफली बेचता है, अगर वो 1 किलो मूंगफली बेचता है ना, उसमें से मैक्सिमम 50 से 100 ग्राम उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें वेस्ट भी होती है। फिर उसने आग जला के इसको गर्म भी करना है। उनकी टाल होती है भाई की, उस टाल के बाहर मूंगफली बेच रहा होता है। ये एक मुदस्सर है, ये भी कोई नशई टाइप है, इसका साथी है दूसरा। ये बदबख्त वहां पे आते हैं, मूंगफली उठाते हैं, जेब में डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। जिस गरीब आदमी ने अगर एक दिन में 2 किलो मूंगफली बेचनी है तो उसकी आधा पाव उसका प्रॉफिट है। 1 पाव से ज्यादा ये जानवर खा लेंगे तो वो गरीब कहाँ जाएगा? उसने इनको रोकना ही था ना, उसने इनको रोका। औकात इनकी ये है कि 50 या 100 रुपए इनके पास नहीं है मूंगफली खरीद के खाने के लिए, और गैरत इतनी है कि वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वो जाहिर है पीछे टाल था, वो दूसरे पठान बीच बचाव कराते हैं, इनकी लड़ाई छूट जाती है। एग्जैक्ट आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद ये पिस्तौल लेके दोनों वापस आते हैं। उसने मुंह से कोई गलत अल्फाज उससे निकल गए होंगे बेचारे मकतूल से, इस्माइल से। पहला जो मुदस्सर है ये सीधा आके उसके मुंह पे फायर मारता है। ओह माय गॉड, ठीक है। और जो दूसरा आता है वो 5-6 फायर उसके सीधे छाती पे। यानी कि यार तो अनु गुस्सा की लत पे मार दो यार। अब उसकी कुछ साल 6 माह की बच्ची है मकतूल की, और उसका ये जो वालिदा जिसकी वीडियो है, ये मजूर है, डिसेबल है। वो कह रहा है कि वो अकेला वाहिद कफील था, जो खर्चा लाता था, मेरी पोती का दूध चलता था, मेरा खर्चा चलता था और मेरे घर की रोटी। वो ये मूंगफली बेच के कोई अय्याशी नहीं करता था, वो सिर्फ रोटी खाता था, रोटी। उन्होंने उस घर की रोटी बंद कर दी। लेकिन उसके बाप का दर्द देखें, वो क्या कह रहा है। उसका वालिद ये कह रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहब से और सुहेल जफर चट्टा साहब से डिमांड क्या कर रहा है कि मेरी रोटी का अल्लाह मालिक है, वो मुझे अल्लाह देगा। जैसे आपने केले वाले को इंसाफ किया था, मेरी फोन पे बात हुई है, ये वीडियो सिर्फ मेरे पास है। तो उसने कहा कि वैसे मेरे बेटे का भी तो इंसाफ देना, सीसीडी को। मैं उसके दर्द को फील किया, मैंने उसी वक्त प्रोग्राम किया, फिर आपके साथ प्रोग्राम किया और कुछ दोस्तों के साथ किया प्रोग्राम, ताकि ये वायरल हो। क्यों? मैडम मरियम और सुहेल जफर चट्टा, ये 2 वो पर्सनैलिटीज हैं जो दर्दे दिल रखते हैं। जब इन तक आपकी वीडियो पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली ये उस गरीब आदमी को इंसाफ देंगे, और उसका इंसाफ सिर्फ सीसीडी के पास है। उस बुजुर्ग आदमी के वसाइल नहीं है कि वो कचहरी जाके इनके लिए वकील करे, ठीक है, उसके माली वसाइल ही नहीं है। उसके ये वसाइल नहीं है कि वो जाके कचहरियों के चक्कर लगाए। मेरे ही एक इतला के मुताबिक उसके पास रक्षे का किराया नहीं है। अब उसको जस्टिस कौन लेके देगा? रियासत को लेके देनी चाहिए ना। तो आजकल सीसीडी का दौर है, तो उसको जस्टिस दे दें। मेरी ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनके साथी उन्हें छुड़ाने आ जाएं। और ये मेरी अकेले की ख्वाहिश नहीं है। ये जो आपके नीचे कमेंट बॉक्स है ना, इसमें कमेंट्स पढ़ लें। सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब कमेंट्स पढ़ लें, आप चेक कर लें कि ये मैंने अपनी वीडियो भेजी है उनको कि मैं क्या मेहरबानी फरमाएं, तो इसके ऊपर जो इंसाफ बनता है। देखिए ना, मेरी बात सुने, दुश्मनी में कोई कत्ल कर देना तो उसको अगर रियायत मिल जाए तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बात समझ में आती है कि चलो जी
कि रियायत दे दी दुश्मनी। और यार वो भत्ता लेने आए हैं। पहले एक मुबैना इतला के मुताबिक वो पूरे इलाके से हर दुकान से फ्री चीजें खाते हैं। उन्होंने कहा मूंगफली भी आजकल सर्दी है भी साड़ी फ्री लग जाए। पहले दिन उन्होंने वैसे खानी थी, जेबों में डाली थी, उसके बाद उन्होंने शॉपर ले आने थे। तो दे भाई, तो ये शरीफ आदमी था, ये बेचारे की थोड़ी सी उसकी मुजाहमत उसकी जिंदगी की दुश्मन बन गई। हर इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने नुकसान को बचाने की कोशिश करता है। उसने वही किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा कि ये 2-4-500 मेरी बचत है जिससे मैंने रात को अपनी बीवी बेटी और बाप के लिए रोटी कमानी है, वो तो ये खा जाएंगे। इसने उनकी रोटी बचाई है और उसके साथ जो इन्होंने किया ये जुल्म अजीम है और इसकी यही सजा है। सीसीडी जैसे फरूक असगर अवान साहब ने पहले वो केले वाले जो 2 भाई बेचारे मार दिए थे बल्ले के साथ, उस पर मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं बल्ला पकड़ के उसका सर फाड़ दूं, लेकिन मेरे बस में नहीं था। मैंने प्रोग्राम किए, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, सारे चैनल्स ने शोर मचाया और उनको इंसाफ मिल गया। अब इनके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। किस लिए उठा रहे हैं? हमारा कोई, जो लोग अपने घर की रोटी नहीं पूरी कर सकते वो आपको या मुझे कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। ठीक है कांशा साहब, देखें इतना जुल्म बढ़ता जा रहा है। आए रोज आप देखते हैं कभी कोई सुसाइड कर रहा है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाला मामला आप देख लें कि एक शख्स मिडिल क्लास होने की वजह से यहाँ पर सारे फाइनेंशियली इश्यूज आ जाते हैं कि मिडिल क्लास था, स्टडी या सेमेस्टर जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता था, उसने सुसाइड कर लिया। इसने अपना नुकसान बचाया, 200 रुपये का नुकसान था, चाहे 300 का था, रोटी के लिए बचाया क्योंकि वो मिडिल क्लास था, उसने अपने घर की रोटी पूरी करनी थी। इस तरह की कितनी जानें सिर्फ मिडिल क्लास होने की वजह से जाएंगी। गरीब जौन सा ना, सारा कसूर उसका कि वो गरीब है, बस वो गरीब है, उसका यही कसूर है और उसकी सजा उसे बार बार मिल रही है इस रियासत में। और किसी को कैसे, अब मैं एक आपकी वसातत से मरियम नवाज शरीफ साहब से एक दरखास्त कर लूं। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब से हाथ बांध के करूंगा आज मैं, खुदा के वास्ते तालीम मुफ्त कर दें। आप बिलीव नहीं करते कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हम लोग अपने बच्चों के सेमेस्टर 12-12 लाख 15-15 लाख एक सेमेस्टर की फीस है। अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो आप बिलीव करें कि एक साल में हम 60 लाख रुपया तालीम के लिए कमाएं। और उसके बाद आने जाने के खाने पीने के उड़ने पहनने के एक्सपेंस और ज़्यादा है। और अच्छी जगह पे क्यों यकसा म्यारे तालीम नहीं कोई कर रहा? मेरे तालीम यकसा होनी चाहिए ना। मेरा बच्चा, मेरे पीएन का बच्चा, मेरे सीएम का बच्चा एक ही जैसी तालीम हासिल क्यों नहीं कर सकते? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तकरीबन सारी दुनिया में एजुकेशन और मेडिकल फ्री है और हमारे मुल्क में इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने आज हाथ बांध दिया है। मेरी छोटी बहनी की एज की है मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो मैंने आपसे हाथ बांध दिया, यार आप पंजाब में इतने अच्छे काम कर रही हैं, खुदा के लिए तालीम ही फ्री कर दें यार। बहुत शुक्रिया आपका। प्रकांशा साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे इनको जो है इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सब अब आप लोगों ने बताना है। प्रोग्राम कैसे लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।